स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 और 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। तो ये जो क्वेश्चन दिए हैं इनमें पहले तो हमको देखना पड़ेगा ना कि कौन सा सॉल्यूशन है, ये यूनिक है कि नो सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। फिर कहा है इसमें, देखिए यही लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये चेक करेंगे। इन केस देयर इज़ ए यूनिक सॉल्यूशन, अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है तो हमको इसको फाइंड करना है एक्स और वाई को। फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मैंने बताया भी था आपको कि एक्स और वाई आप तभी फाइंड करते हैं जब यूनिक सॉल्यूशन होता है। नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हम कोई वैल्यू फाइंड नहीं करते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चंस को देखते हैं वन बाय वन, और फिर जिस तरह की भी सॉल्यूशन होती है वैसा हम करेंगे इसको आगे सॉल्व। तो चलिए फर्स्ट नंबर देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन लिखी हुई है, देखिए x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो पहले तो चेक कर लें कैसी सॉल्यूशन है। तो ये अपन ने इक्वेशंस लिख ली। ये हमारा फर्स्ट नंबर है 3.5 एक्सरसाइज का, ये क्वेश्चन नंबर 1 इसका ये फर्स्ट है। तो इसमें आपको पहले तो देखना है, इनका रेशियो निकालिए कि सॉल्यूशन कैसी है। तो a1/a2 अगर देखें तो यहाँ a1 क्या आ रहा है, x के सामने 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। तो ये 1/3, 1/3, b1/b2 कितना है -3/-9, c1 c2 कितना है -3/-2। तो अब देखिए ये 1/3 है और इसको अगर काटें तो 3 1 जा और 3 3 जा कट जाएगा, माइनस माइनस भी आपस में कट जाएंगे। तो ये आ जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 1/3। लेकिन ये c1/c2 के इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ से देखिए a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, लेकिन c1/c2 से इक्वल नहीं है। तो जब भी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं हो, तो ये कौन सी सॉल्यूशन होती है, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन है इसलिए हम इसमें अब आगे सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब एक्स और वाई को फाइंड नहीं करेंगे। एक्स और वाई की वैल्यू तभी फाइंड करना है जब यूनिक सॉल्यूशन हो। और अगर आपका नो सॉल्यूशन आता है या इनफाइनाइट आता है तो आप यहाँ तक करके आप अपना सॉल्यूशन कंप्लीट कर देंगे, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। तो ये आपका फर्स्ट का ये फर्स्ट सॉल्व हो गया है। अब इसका सेकंड नंबर देखते हैं। तो ये हमने इक्वेशन लिख ली, अपना ये सेकंड नंबर है। सेकंड क्वेश्चन में ये दो इक्वेशंस लिख लिए। अब थोड़ा सा रेशियो चेक कर लीजिए इसका, a1/a2 यानी कि 2/3 और b1/b2 आपका आ रहा है 1/2। तो यहाँ से a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है, तो नहीं है तो ये यूनिक सॉल्यूशन है। c1/c2 चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन है। और यूनिक सॉल्यूशन है तो इसके लिए हमको एक्स और वाई फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन किससे करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, क्योंकि अपन 3.5 में कहा ही गया इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कीजिए। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करने के लिए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या करना पड़ेगा, x वाली टर्म हाइड करके इनके कोफिशेंट, y का कोफिशेंट यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू में 8। तो एक काम करिए, पहले तो इसको अपन ट्रांसपोज कर लेते हैं। जब ये इक्वल में है हमको इसको 0 के बराबर लाना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पर हम ट्रांसपोज करके ले आए तो ये माइनस में आ गया हमारा, ये भी माइनस में आ गया, इक्वल्स टू 0। सबसे पहले इसको इधर ले आया करिए। अब कर सकते हैं, देखिए एक्स साइड किए तो 1 इंटू -8, ये माइनस का 8 है तो यहाँ पर 1 इंटू -8 हो गया। यहाँ से ये 1 इंटू 8 माइनस में है। फिर क्या करेंगे, 5 इंटू 2 -5 इंटू 2। तो देखिए 1 इंटू -8 लिखा, फिर एक ये फार्मूले का माइनस है, और अब देखिए माइनस का 5 दिया हुआ है तो माइनस का 5 इंटू में क्या है, 2 है। ये ध्यान रखना है। ये x का हो गया, इज इक्वल टू माइनस ऑफ y ले लीजिए,
माइनस ऑफ वाई अपॉन वाई के लिए क्या करना है, हमने माइनस का साइन लगाया है तो हम इसी तरह बनाएंगे। तो अब देखिए क्या आएगा, 2 इंटू में -8, ये वाला हाइड कर लिया तो x का कोफिशिएंट 2 और इधर पर ये -8 के साथ इंटू होगा तो 2 इंटू -8, 2 इंटू -8, फिर ये फॉर्मूले का माइनस, और फिर नेक्स्ट क्या होगा, फिर आएगा आपका ये -5 इंटू 3, और बीच में फॉर्मूले का माइनस तो है ही, और ये -5 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन करना है, ये वाला पूरा हाइड होगा इस बार। अब देखिए 2 इंटू 2 यहाँ से करेंगे, 2 इंटू 2 और 1 इंटू 3 और बीच में माइनस, तो 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा x अपॉन -8 और 5 टू ज़ 10, माइनस का 10 और ये माइनस यानी कि +10 हो गया, -10 और ये माइनस माइनस प्लस का 10 इज इक्वल टू -y अपॉन 8 टू ज़ 16, -16 और 5 टू ज़ 15, माइनस और माइनस प्लस, ये हो गया +15 इज इक्वल टू, यह आएगा आपका 1, 2 टू ज़ 4 -3, इतना आ गया। अब हमको x और y फाइंड करना है तो एक बार इस x को इस 1 वाले टर्म के बराबर करना है और एक बार y को। तो देखिए पहले हम इसको कर लेते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई लिख लीजिए करके, x अपॉन आएगा ये 2 प्लस का 2 आएगा 10 - 8 2 इज इक्वल टू -y अपॉन -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, तो ये माइनस माइनस भी कट जाएगा तो ये y अपॉन 1 ही हो गया। और अब एक एक करके इनको 1 के इक्वल रखेंगे हम, तो x अपॉन 2 को जब 1 के इक्वल रखेंगे तो x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 किया और क्रॉस इंटू करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2, x आ गया हमारा। अब y फाइंड करना है तो y के लिए क्या करेंगे, देखिए y के लिए y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 है तो ये भी क्रॉस इंटू होगा तो y बराबर 1 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। आई होप आप लोगों को ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझ में आ गया होगा। एक बार हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं, देखते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है। स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर नो सॉल्यूशन है और सेकंड यूनिक सॉल्यूशन जिसका अपन ने x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 फाइंड की है। और एक्सरसाइज 3.5 का ये फर्स्ट का थर्ड एंड फोर्थ आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इन्हें आप सॉल्व करिएगा। पहले तो चेक कर लीजिएगा कि किस टाइप का सॉल्यूशन है और अगर यूनिक होता है तो आप x और y फाइंड करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ये जो दो इक्वेशन दी हैं ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का पेयर बना रही हैं, तो इसमें हमको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं x के कोफिशिएंट में दिया है a - b, y में a + b, तो इन्हीं को सॉल्व करके हमको a और b फाइंड करना है इन दोनों इक्वेशन से। करेंगे कैसे, चलिए देख लेते हैं। तो ये मैंने दोनों इक्वेशंस यहाँ पर लिख लिए हैं और क्वेश्चन में जैसे बताया है कि दोनों इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं तो इनके रेशियोज़ इक्वल होंगे तीनों। अब इनमें हम इनके कोफिशिएंट की x की और y की जो कोफिशिएंट है उनकी वैल्यू a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 में रख रहे हैं। देखिए a का कोफिशिएंट x का यहाँ पर 1 है, 2 है तो यहाँ 2 लिख दिया हमने, और a2 है हमारा a - b, x के सामने यहाँ a - b है, इज़ इक्वल टू b1 में देखिए 3 आ रहा है ऊपर और नीचे आएगा ये a + b, इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म देखिए 7 है, 7 अपॉन में 3a + b - 2, 3a + b - 2। तो इसमें क्या करेंगे, हमको दो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। तो इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले यहाँ इनको आपस में क्रॉस इंटू करके बना लीजिए एक इक्वेशन,
और दूसरी चाहें तो इसको और इसको आपस में इंटू करके इक्वेशन बना सकते हैं, या कि ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको और इसको लेके भी सेकंड इक्वेशन बना सकते हैं। हम तीनों में से किसी को भी ले सकते हैं। तो हम पहले तो एक इक्वेशन फर्स्ट बनाने के लिए इन दोनों को आपस में क्रॉस इंटू कर रहे हैं। तो क्रॉस इंटू करिए, देखिए क्या बन जाएगा। ये 2a + b इज़ इक्वल टू 3a - b। तो ये आपका आ जाएगा 2a + 2b इज़ इक्वल टू 3a - 3b। तो b वाले टर्म एक तरफ, a वाले एक तरफ, तो ये यहाँ चला जाएगा। 2b + 3b इज़ इक्वल टू 3a - 2a। तो ये आ जाएगा आपका 5b बराबर में a की वैल्यू 5b मिल गई। इसको आप चाहें तो फर्स्ट इक्वेशन डाल लीजिए। अब हम सेकंड इक्वेशन बनाते हैं, तो उसके लिए क्या करें, इस बार हम इन दोनों को आपस में क्रॉस इंटू कर देते हैं। तो कैसे बन जाएगा ये आपका आ जाएगा 3a + b इज़ इक्वल टू 7/3a + b - 2। क्रॉस इंटू करिए तो ये हो जाएगा 3 इंटू ब्रैकेट में 3a + b - 2 इज़ इक्वल टू 7 इंटू ब्रैकेट a + b। इंटू करेंगे तो 3 3 ये 9a + 3b - 6 इज़ इक्वल टू 7a + 7b। तो आप देखिए a वाला एक तरफ, b वाले एक तरफ, तो ये 9a 7a को यहाँ ले आएंगे तो माइनस का 7a इज़ इक्वल टू 7b - 3b, और ये 6 माइनस में इधर ले आइए तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2a इज़ इक्वल टू 7 - 3 4b + 6। तो इसको अपन लिख सकते हैं 2a - 4b इज़ इक्वल टू 6। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। तो अब हमको देखिए, फर्स्ट इक्वेशन से पता था कि a बराबर 5b है, तो इक्वेशन 2 में हम a की जगह 5b पुट कर सकते हैं। तो हम ये a इज़ इक्वल टू 5b सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दे रहे हैं। तो क्या आंसर बन जाएगा, ये लिख सकते हैं पुटिंग a इज़ इक्वल टू 5b इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड में पुट करते हैं, तो सेकेंड इक्वेशन थी हमारी 2a - 4b इज़ इक्वल टू ये 6 था। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहें अगर आप, कि कॉमन निकालना चाहें, तो यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर a - 2b बराबर ये 6। तो यहाँ से a - 2b बराबर 6/2, यानी कि ये 3 हो गया। तो a - 2b बराबर 3, ऐसे भी अपन सेकंड इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो अब हमको पुट करना है a बराबर 5b, तो a की जगह क्या रख दे रहे हैं हम, 5b। तो 5b - 2b बराबर 3, तो ये 5 में से 2 गया तो 3b बराबर में 3। इसका मतलब b बराबर कितना आ गया, b आ गया आपका 1। अब b जो 1 आया है, तो आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट इक्वेशन में हमें पता था कि a इज़ इक्वल टू 5b है। तो अभी हमने b फाइंड किया है 1, इसी में पुट करा देते हैं, a हमको तुरंत मिल जाएगा। तो देखिए a इज़ इक्वल टू पता है 5b है, और b की वैल्यू अभी 1 आई है, तो a इज़ इक्वल टू 5 × 1। तो a कितना आ गया, 5। तो a की वैल्यू आ गई आपकी 5, और b की वैल्यू ये आ गई आपकी 1। यही हमारा आंसर है। तो एक बार हम आंसर को चेक कर लेते हैं, चलिए। एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट हमारा a बराबर 5 b बराबर 1 आ रहा है, तो आंसर हमारा करेक्ट आ रहा है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का ये सेकंड पार्ट होमवर्क में दे रहा हूँ। इसको आप होमवर्क में कीजिएगा, नहीं बनेगा तो पूछ सकते हैं, बिल्कुल निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो। फिर भी मैं आपको ये होमवर्क में दे रहा हूँ, एक बार ट्राई करिएगा, आपसे शायद बन जाए। और क्वेश्चन 3 भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ये 2 इक्वेशंस दिए हैं और इस पर लिखा है सॉल्व द इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मैं चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को आप दोनों मेथड, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, दोनों से सॉल्व करके दिखाएंगे। तो आपका इस एक्सरसाइज से आपको होमवर्क जो हो गया है, आपको पता चल गया होगा कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में से लास्ट के 2 करने हैं, क्वेश्चन 2 का ये सेकंड करना है, और क्वेश्चन नंबर 3 करना है। इतना आपका ये होमवर्क है।
और इस पार्ट में हम इतना ही कर रहे हैं। अब हम अगले पार्ट में इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, तो इनको भी पार्ट बाय पार्ट ही सॉल्व करेंगे हम। कुछ और इसके हो सकता है 2 या 3 पार्ट मुझे बनाने पड़े 3.5 के, जैसा भी होगा हम आगे देख लेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए इस एक्सरसाइज में इतना ही कर रहे हैं, और अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों से शेयर कर लीजिए। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको कंटिन्यूस नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और एक्सरसाइज 3.5 आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर ही बेस्ड है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है पहले हम ये समझ लेते हैं, इसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए हमने 2 इक्वेशंस लिख ली हैं, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब से आप x की अगर वैल्यू निकालेंगे तो x के लिए इस वाली टर्म को इस तरह से हाइड कर लेंगे और पहले लिख लेंगे x अपॉन, और हमने x वाली टर्म को हाइड किया। और अब जो y वाली टर्म है इसमें क्रॉस इंटू कैसे होगा, देखिए b1 × c2, b1 c2, इसको आप लोग चाहे ऐसे हाइड कर लीजिएगा, ये हाइड करना पड़ेगा। तो b1 c2 लिखेंगे हम नीचे, b1 c2 माइनस आप करेंगे c1 × b2, c1 b2, ये आपका x आया, इक्वल्स टू लगाएंगे। और y को आपको माइनस में लेना है। माइनस में इसलिए लेना है कि माइनस में लेने से हम जिस तरह चल रहे हैं, मतलब यहाँ से ऐसे और ऐसे इसी तरह चलते रहें। अगर y पॉजिटिव लेते हैं तो उल्टा चलना पड़ेगा, पहले इधर से और फिर इधर से, ये y बस के लिए होता है। तो हमको अपना स्टेप ना बदलना पड़े, इसलिए हम y को नेगेटिव ले रहे हैं। और y निकालने के लिए क्या करेंगे, ये b वाली टर्म को पूरा हाइड कर लेंगे हम। ये जो b वाली टर्म है, b वाली टर्म आप हाइड करेंगे। तो अब इंटू करिए, देखिए क्या आ रहा है, इधर से a1 और इधर ये c2, a1 c2, यहाँ पर लिखेंगे आप a1 c2, और नेक्स्ट क्या आएगा, माइनस लगाएंगे और c1 a2, ये वाला c1 और इधर वाला a2, c1 a2, तो माइनस करेंगे c1 a2 इज इक्वल टू, कांस्टेंट टर्म के लिए करेंगे 1 अपॉन, बी वाली टर्म हाइड कर लीजिए। अब देखिए क्या इंटू करना है आपको, a1 b2 माइनस a1 b2 माइनस, ये ऐड करे थे, हाँ, b1 a2, ये आपका फार्मूला बन गया। और जब x और y की वैल्यू निकालना होगी तब एक बार हम इस x को इस 1 वाली टर्म के इक्वल करेंगे और एक बार y को इस 1 वाली टर्म के इक्वल करेंगे। तो इसका अपन जब एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब ये फार्मूला जहाँ तक है क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज पर चलते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस।